मीटिंग का सर। अनम्यूट कर दें सर, क्योंकि मीटिंग बहुत सीरियस मीटिंग होने जा रही है। कल ही हमने चर्चा कर दी इस बात की, तो मैं यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ सभी लोगों को, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट भी मेरे ख्याल से कि मैं उनको यहाँ से म्यूट भी नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं म्यूट कर रहा हूँ तो म्यूट नहीं हो पा रहे, तो कृपया मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी से कि जो लोग यहाँ से भी म्यूट ना हो पाए वो अपने आप को म्यूट करने की कृपा करें, ताकि अननेसेसरी डिस्टर्बेंस ना। और जिन लोगों ने कुछ बातचीत करनी हो बीच में तो अपनी बातचीत रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि मैं अगर बार बार इसकी सेटिंग में रहूंगा ना तो फिर मैं मीटिंग नहीं कर पाऊंगा। आज टॉपिक बहुत सीरियस टॉपिक होने वाला है, तो तैयार है सब लोग? सर कुछ लोग तो मेन लीडर्स हैं जो अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। जी सर। और बीच में हाँ ना बोलते रहिएगा। हम लोग आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग जो नए लोग हैं उनके लिए नमस्कार, और जो पुराने जो इस फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं उन सभी के लिए गुड इवनिंग। थैंक यू सर। सब लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और एक्टिव होंगे। और परिहार सर ने आज की मीटिंग की शुरुआत करी और उनका जोश देख के आप समझ सकते हैं कि आज की मीटिंग का जो टॉपिक है वो कितना इम्पोर्टेंट है और आज की मीटिंग का जो लेवल है वो कितना हाई होने वाला है। बस तैयार इस बात करना है कि अगले ये जो प्रोग्राम टाइमिंग हमारी हो जाएगी और आपका अच्छा साथ रहेगा तो हो सकता है 2 घंटे की मीटिंग चले, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की हम बातचीत कर रहे हैं। लिस्ट के ऊपर आज बहुत कुछ हमने काम करना है, बहुत कुछ बात हमने करनी है। और आज की मैं बातचीत शुरुआत करूँ, देखिए उससे पहले हम लोग कल का कुछ एक फ्लैशबैक पे जाते हैं। ठीक है सर। कल का जो हमारा टॉपिक चल रहा था लिस्ट के ऊपर ही चल रहा था और हमने आज इसको एक और एक्सपेंड करने का आज हमने प्लान बनाया था। और कल की जो मीटिंग हमारी थी तो हमने बोला साहब कि आज की मीटिंग के लिए कुछ हमने शर्तें रखी थी, आप लोगों को याद होगा है ना। पहली शर्त हमने ये रखी थी कि साहब की परसों वाली मीटिंग में 5 गोल्डन क्वेश्चंस थे आपके ड्रीम के रिगार्डिंग। उनका खुद ही आपने क्वेश्चन करना था, खुद ही आपने आंसर पूछना था, आंसर देना था और एक रिकॉर्ड करके वॉइस रिकॉर्ड करके आपने अपने प्लान को सेंड करना था। तो हालांकि हमने कंपल्सरी नहीं किया था बिकॉज इट्स योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस के मालिक है, कोई आपका बॉस इसमें नहीं होता है। लेकिन जितनी जल्दी अपना बॉस आप किसी को मनोनीत कर लेना उतनी जल्दी आपकी कामयाबी की शुरुआत हो जाती है। ओके, तो पहली कुछ तो इस बात की है कि मेरे पास जो मैं देख पा रहा हूँ, जो हालांकि बहुत सारे लोग अपना वीडियो ऑडियो भेज रहे हैं मेरे पास में, 9 लोगों का ऑडियो अभी तक मेरे पास आ चुका है जिन्होंने अपने ड्रीम के बारे में उन 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर किया। ओके सर, तो पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस समय जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं इनको मानना शुरू आपने कर दिया। देखिए कई बार इस बात को बोल चुके हैं आपसे, अजय सर ने कई बार आपको बोला है कि भले ही आप किसी पोस्ट में, आप किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं, सेम पोस्ट में सेम फील्ड में आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, फिर भी शुरू के दिन आपको वहाँ पे सीखना पड़ता है। तो ये जो सिस्टम है बिल्कुल नया है, आज तक की हमारी एजुकेशन थी वो बिल्कुल अलग थी, यहाँ पे बिल्कुल अलग एजुकेशन है। तो जो पहला चैलेंज हम सबके पास में है वो क्या है कि बताई गई चीज़ों को एज इट इज पालन करना। तो जिन 9 लोगों का मेरे पास में वो पूरा वीडियो आ चुका है, ऑडियो आ चुका है, मैंने सुना सबकी बातों को और यकीन मानिए दिल से बहुत खुशी निकली कि हम लोग सही ट्रैक पर हम लोग जा रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा, देखिए नाम लेना बहुत जरूरी है कि जिन लोगों ने सफलता का पहला नियम का पालन करना स्टार्ट कर दिया है। पहला नियम क्या होता है? चीजों का हूबहू पालन करना। ओके, सबसे पहले वीडियो मेरे पास में आया उमेश सती सर का, और हम कई बार बोलते हैं कि जो बिजनेस है यहाँ पर जो नेतृत्व होता है ये सिर्फ बोल के नहीं होता, यहाँ पे वही आदमी कामयाब है जो अपने द्वारा बोली गई बातों को पहले खुद करके दिखाएं। ये बिजनेस है करके दिखाने का। ओके, तो मैं आप पूरी जो यूफोर की टीम जहाँ बैठी हुई है, मैं आप सबको इस बात के लिए बता देना चाहूँगा कि एज ए 6 करें, आपकी जो कमांड है ना वो 2 ऐसे मजबूत हाथों में है जिनके हाथों में आपका पूरा का पूरा बिजनेस, आपका पूरा का पूरा भविष्य बहुत सुरक्षित है, क्योंकि ये दोनों लोग करके दिखाने में विश्वास करते हैं। और इसका परिणाम मैं बता रहा हूँ आपको कि पहला वीडियो मेरे पास में आया उमेश सती सर का, दूसरा वीडियो मेरे पास में आया बलराज परिहार सर का। तो ये वो लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सारी चीज़ों को मान रहे हैं और उसी गति से फील्ड में एक्शन भी करते हैं। ओके सर, और मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा सभी का कि आप बात मानना। और अगला जो मेरे पास वीडियो पहुँचा सत्यराज रावत जी का पहुँचा, देन अजय पुरी जी का पहुँचा, BS विष्ट जी का वीडियो मेरे पास, ऑडियो मेरे पास आ चुका है, आनंद मनराल जी और अश्विनी बराय जी नागपुर से।
और भी लोगों ने शायद भेजने की कोशिश करी होगी, पर जिनका मैं ऑडियो सुन पाया, मैं सिर्फ उनकी बात बोल रहा हूँ जिनका टाइमली मेरे पास में आ गया। इन 9 लोगों का वीडियो मेरे पास, ऑडियो मेरे पास टाइमली आ चुका था। मैंने स्टडी किया और आपके द्वारा जो 5 गोल्डन क्वेश्चंस थे, जब आप खुद ही उसको पूछ रहे थे अपने आप से, खुद ही उसका आंसर करते थे, आपके शब्दों से और आपके भाव से मैंने ये एनालिसिस करने की कोशिश करी कि अभी इस बिजनेस की गहराई में कितना आप कूदे। ओके, बहुत बढ़िया शुरुआत आपकी हो चुकी है और बधाई की आप बात है कि आप 9 लोगों ने इस क्वालिफिकेशन को पूरा किया। ओके, दूसरा जो हमारा कल टॉपिक चल रहा था लिस्ट मेकिंग का, एक बात क्लियर थी कि भाई आपकी कोई फैक्ट्री है तो रॉ मटेरियल आपका तो होना चाहिए। फैक्ट्री हमने खड़ी कर दी करोड़ रुपए लगा करके, रॉ मटेरियल होगा तो आउटपुट आपको ज्यादा मिलने की संभावना है। ओके, तो यहाँ पे ये जो आज हमने क्वालिफिकेशन रखा था आज के लिए, यहाँ पे जो आपकी फैक्ट्री है वो आपका ड्रीम है। इस बात को समझें आप उत्पादन करना चाहते हैं चीजों का और रॉ मटेरियल आपके लिए आपके पास लिस्ट है, लेकिन आपके पास ड्रीम रूपी फैक्ट्री अगर नहीं होगी तो क्या करेंगे रॉ मटेरियल का? आप सोचें, आप जॉब करते हैं या आपको बिजनेस करते हैं और आपको क्या करना, बहुत सारे किसान ट्रक के ट्रक गन्ना आपके घर में लाई खड़ा कर दें कि जब ये रॉ मटेरियल है जी, बनाओ चीनी इसका, पर चीनी मिल है नहीं आपके पास में, तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर जाओगे, ये वो कूड़ा का पड़ा। That means मैं जो कहना आपसे चाह रहा हूँ कि रॉ मटेरियल उसके काम की चीज है जिसके पास फैक्ट्री हो, जो उस सिस्टम से रॉ मटेरियल गुजारे और आउटपुट जो निकल के आए उस आउटपुट से कुछ एडवांटेज ले सके। ओके, तो ये ड्रीम रूपी जो हमारे पास जो फैक्ट्री है, ये अगर आपके पास में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये जो लिस्ट रूपी रॉ मटेरियल है, ये जब रॉ मटेरियल उस ड्रीम रूपी सिस्टम से गुजरेगा ना, तो जो आउटपुट निकल के आएगा वो अल्टीमेट होगा। ओके, कल बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई क्योंकि हमारा टॉपिक सेम है, तो कुछ चीजों को मैं कल से उठा के चल रहा हूँ। कल सतीश सर ने एक बहुत बढ़िया बात बोली, इस बिजनेस में जब लिस्ट मेकिंग होती है ना, तो शुरू में हम अपने जो करीबी लोग हैं उनका नाम रखना शुरू करते हैं। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार है। ऐसे होता है सर? सही कह रहा हूँ मैं? हाँ ना, बोलते हैं प्लीज, है ना। लिस्ट मेकिंग की हम बात करते हैं तो अपने करीबी लोगों सबसे पहले इन्वॉल्व करते हैं। ओके, लेकिन कटु शक्ति क्या है इस बिजनेस का कि हमारे करीबी लोग इस बिजनेस में आते ही नहीं है, शुरुआत में नहीं आते। अच्छा, अगर वो नहीं आते तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल है। क्योंकि देखिए ना, जो भी आपकी उम्र है, आपकी 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल है, आज तक तो आप बातें करते थे कि मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मैं क्या बातें करते थे। ओके, यार जिंदगी ना कैसे कटेगी, क्या होगा, चिंता वाली बातें हम आज तक करते थे। अब अचानक से आप बातें कर रहे हैं साहब, फला गाड़ी लेने वाला हूँ, मैं 1 लाख पर मंथ की इनकम करने वाला हूँ, मैं 4 बेडरूम का बंगला बनाने वाला हूँ, तो क्या लगता है साहब, पिछले 40 साल से जो बातें कर रहे थे आप उन पर ज्यादा भरोसा करेंगे या जो पिछले 4 दिन से आप बातें करते उस पर ज्यादा भरोसा करेंगे? 40 साल वाली को समझे आप मेरी बात? 40 साल से तो आप ये कह रहे थे ना, नौकरी करूंगा, बच्चे पालूंगा, फीस नहीं जा रही है, ये नहीं हो रहा, शिकायत को आप काम कर रहे थे, और अचानक से आपको पता नहीं क्या दौरे चढ़े, अब स्पीडिंग मारने लगे, आपने बोला नहीं जी कार खरीदूंगा मैं, तो बंगला खरीदूंगा। तो तय है, एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो आपकी इस बात का भरोसा एक नहीं करने वाले। इसीलिए देखो, जानते हैं कि इसको जानता हूँ भाई, वो बोलेंगे तेरे को तो इतना सा सबसे मैं तेरे को पहचानता हूँ, तेरे एक बात से वाकिफ हूँ मैं, आज तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा मेरे सामने, इतना बड़ा आदमी हो गया तू। समझे इस बात को आप? तो अगर वो आपके बिजनेस में नहीं आ रहे हैं या आपको मना कर रहे हैं या अगर आपको टाल रहे हैं, तो इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस। ओके, पर हम क्या बोलते हैं कि वो आपको प्रैक्टिस का फील्ड है, वहां पर आपने प्रैक्टिस करनी है। वो ज्वाइन करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप प्रैक्टिस करिए। वो नेट प्रैक्टिस आपकी है। अगर आपको नेशनल इंटरनेशनल गेम अगर खेलने हैं तो आपको नेट प्रैक्टिस करना है, वो अपनी गली में करना होता है। कल सतीश ने आपको बताया। ओके, तो घबराए मत। एक बात को हमेशा अपने दिमाग में याद रखें, आपकी हम सबकी लाइफ में यू टर्न आता है, यू टर्न। समझे आप? जिस रास्ते पर आप बढ़ रहे हैं ना, एक बात को गांठ बांध ले आज कि जो भी लोग आपको ना कह रहे हैं ना या आपको टाल रहे हैं, वो ना उनकी अंतिम ना नहीं है। वो ना इसलिए कह रहे हैं कि चेक करना चाह रहे हैं आपसे कि आप कहते रहो मेरे बनने की बातें, सबने पूरे करने की बातें कहते रहो, पर देखते कि चलते कितना उस पर और कब तक चलते। तो आप समझे, जो आपको मना कर रहे हैं कोई 1 महीने बाद, कोई 1 साल बाद, कोई 10 साल बाद आपके पास में लौट के आएगा, बशर्ते कि आप तब तक अपने रास्ते को ना बदल चुके हों। इस बात को लिख ले कहीं पर। हर किसी की लाइफ में यू टर्न आएगा। आप इस बिजनेस की शुरुआत अगर आप कर चुके हैं तो यू टर्न आएगा। यू टर्न मतलब वो लोग लौट के आएंगे आपके पास में जो लोग आज आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं।
मैं काफी बता रहा हूँ आपको कि एक बार एक एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग चल रही थी, एक ऑफिस था, बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस था, वहाँ पे जो मेन एग्जीक्यूटिव्स थे 4-5 होता ही है ना कि मित्र लोग हैं, लंच ब्रेक था तो बातें चल रही थी उनकी ऐसी, तो अलग अलग फील्ड की बातें चल रही थी, तो कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग को ले आए बीच में, यार हाँ यार डायरेक्ट सेलिंग होता है, बढ़िया कारोबार होता है, कुछ पता नहीं बेकार होता है, अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, कोई तारीफ कर रहा था, कोई बोल रहा था बेकार है, फर्जी है, जो कुछ भी है, जो जिसका अनुभव हो रहा था उसमें। उसी बीच में एक बंदा बोला, हाँ यार मेरी बहन भी है, वो कई टाइम से करती है, ठीक है, गाड़ी वाड़ी है उसके पास में, घर वर है, ठीक ठाक लाइफ है उसके पास। जब उसने ऐसा बोला कि मेरी बहन है, गाड़ी भी है, घर भी है, ठीक ठाक लाइफ है, तो अगला ने उसने पूछा, यार कौन है बहन, क्या करती है, नाम बताओ क्या है। उस बंदे ने बोला, मेरी बहन का नाम है नैन्सी। तो सामने वाले ने पूछा, क्या, दोबारा बोलो। बोला, मेरी बहन का नाम है नैन्सी। फिर उसने पूछा, क्या नैन्सी डॉर्नन। बोलता, हाँ मेरी बहन का नाम नैन्सी डॉर्नन है। वो बंदा बोलता, क्या नैन्सी डॉर्नन तुम्हारी बहन है। बोलता, हाँ भाई मेरी बहन है वो बोलता, एक बात बताओ, क्या तुम नैन्सी डॉर्नन के भाई हो। बोलता, हाँ मैं उसका भाई हूँ। वो भाग के बंदा जो क्वेश्चन कर रहा था उससे, वो भाग के अपने कैबिन में गया, वहां से एक मैगजीन उठा के लाया, उस मैगजीन का फ्रंट पेज उसने उसको दिखाया। बोला, ये नैन्सी डॉर्नन है, इसका भाई हो आप। हाँ हाँ मेरी बहन है, मैं इसका भाई हूँ। और तो क्यों पूछ रहा बार बार। बोला, अच्छा तो तू ही वो नालायक भाई है जिसके बारे में वो अपनी मीटिंग में जिक्र करती है कि हमने जब बच्चे शुरुआत करी तो अपनी पूरी गाड़ी में छोटे बच्चों के साथ में पूरा हम सामान लेके गए। क्या लेके गए कि ये मेरा भाई है, और वो दूसरा क्या बोला कि ये मेरा साला है। तो होता नहीं कि साला तो हम ज्वाइन कर ही लेगा। जितने भी शादीशुदा लोग हैं, आप सबसे बड़ा अधिकार किसको समझते हैं अपने साले पे, कि दुनिया में कोई ज्वाइन करे ना करे तो मेरा साला इसको ज्वाइन करा ही दूंगा। जब उन्होंने इस वजह से शुरुआत करी ना, तो पूरा सामान भर के गाड़ी में अपने बच्चों के साथ गए वहां पे। लगभग वो अपनी कहानी सुनाते हैं कि 250-300 किलोमीटर की यात्रा तय करके वो अपने साले के पास पे गए उस बिजनेस का प्लान दिखाने के लिए, पूरी उम्मीद के साथ में। लेकिन पूरी जो तिकड़मबाजी हुई, जो बहस हुई, लास्ट में डिसीजन क्या निकली, साले ने ज्वाइन नहीं किया। ओके, अब समझो इतने सालों बाद जब उस साले के कॉर्पोरेट ऑफिस में जब एक ऐसी डिसीजन चल रहा है, खाली ऐसी बातचीत चल रही है, वहां पे जब उसके सामने वाले दोस्त ने उसको बताया कि तू जिस बिजनेस के लिए तूने मना किया था, उसका सोच की तेरी बहन का लाइफ स्टाइल आज कहाँ हो गया है, कितने देशों में उनका बिजनेस है, उनका अपना बंदरगाह है। सोचिए आप, अपना बंदरगाह है, अपने जहाज उनके पास में, ओनली बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, और तो आज भी गुलामी कर रहा है यहाँ पर। तो जब ये बातें उस दोस्त ने बोली, तब उसका दिमाग खुला, तब वो अपनी बहन के पास में गया, हाँ भी मेरे को ज्वाइन करना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, आपका डिसीजन अगर स्ट्रॉन्ग है, आप अगर चलते रहें, तो इस बात को आप गांठ बांध लें आज कि कोई भी ना आपके लिए आखिरी ना नहीं है। लोग लौट के आपके पास में आएंगे। शर्त क्या है कि जो कमिटमेंट आपने कर लिया है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आपको अपना रास्ता नहीं बदलना है। क्या मैं अपना मैसेज आपको समझा पा रहा हूँ, अपनी बात दे पा रहा हूँ आपको? जी जी जी। देखिए, परिहार सर ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं माफी चाहूंगा। सर ने बोला था कि भाई आप हम अपना ज्ञान दें, तो मैं आपसे सब लोगों से हाथ जोड़ से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे पास देने जैसा कुछ ज्ञान नहीं है, पर कुछ इस इंडस्ट्री को लेकर के कुछ अनुभव हमारे पास में है, वो जो हमने लिया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस ज्ञान से, उस अनुभव से हमें मौका मिला अपने जीवन को बदलने का, बहुत सारे लोगों के जीवन को बदलने का। उन बातों को सुन करके अगर आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आता है तो सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे लिए। और एक जगह मैंने पढ़ा था कि ज्ञान देने की चीज नहीं होती, ज्ञान लेने की चीज होती है। ओके, तो जो भी बातें यहाँ पे कही जाएंगी उसमें से कुछ पॉइंट्स अगर आप ले पाए तो न सिर्फ आपका बल्कि आपके माध्यम से कई सारे लोगों का जीवन आज बदल सकता है सर। तो चलिए हम वापस अपने मेन टॉपिक पर आ रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। इसमें ड्रीम ग्रुप की फैक्ट्री अगर आपके पास में है, ओके, अब वो फैक्ट्री कितनी मजबूत है उसका मैंने तरीका टेस्टिंग आपको बताया थे। 5 गोल्डन क्वेश्चंस जो लोगों को नहीं पता, जो लोग आज पहली बार दूसरी बार आए हैं या जो पर्सनल वाली मीटिंग में नहीं थे, जिनको 5 गोल्डन क्वेश्चन का नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने प्लान पर करें और उन क्वेश्चन को नोट करें और अपने ड्रीम के बारे में वो 5 गोल्डन क्वेश्चन पूछें। उन गोल्डन क्वेश्चंस के बिना ये तय नहीं कर पाएंगे हम लोग कि आपकी फैक्ट्री कितनी मजबूत है। ओके, मजबूत फैक्ट्री होगी तो रॉ मटेरियल की कोई दिक्कत नहीं है। कल परिहार सर ने बोला 135 करोड़ लोग हिंदुस्तान की आबादी, इतना बड़ा रॉ मटेरियल आपके पास में है और इतने बेहतरीन हालात हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए। इससे बढ़िया हालात दुनिया में आज तक कभी हुए नहीं डायरेक्ट सेलिंग के लिए।
बड़े बड़े प्रोफेशनल बेरोजगार हो गए हैं। परसों का मेरे पास आंकड़ा है यूएसए का कि 6 करोड़ लोग यूएस में ऐसे हैं जिनका रोजगार छिन चुका है, चाहे जॉब में थे, चाहे वो दुकानदारी करते थे, या और कोई काम करते, टूर एंड ट्रैवल का जो कितना काम था। 6 करोड़ लोग, उनका पुराना रोजगार बंद हो चुका है। सोचिए कहाँ जाएंगे वो लोग, ठीक है ना। और डायरेक्ट सेलिंग और हेल्थ सेगमेंट है, ये तो ऐसे सेगमेंट है जो पूरा संभावना है जिनके पास में कि इस विपरीत परिस्थितियों में, ये जो विपरीत परिस्थितियां हम लोग बोल रहे हैं ना, इन दो कारोबार के लिए, एक हेल्थ सेगमेंट और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग, दो कारोबार के लिए ये विपरीत परिस्थितियां अनुकूल परिस्थितियां बन चुकी हैं। तो आप समझें कि कितने बेहतरीन आप प्लेटफॉर्म में हैं और कितने सही समय आप हैं। आप समझिए मेरी बात को, राइट टाइम राइट डिसीजन। आपने सुना होगा ना कि सही समय पे लिया गया सही फैसला आपको कामयाब बना देता है, ये सुना होगा आप लोगों ने, सुना है सर ये बात आप लोगों ने। लेकिन समय का सही होना चाहिए, समय सही होना चाहिए, आपका डिसीजन भी सही होना चाहिए, लेकिन डिसीजन लेने वाला व्यक्ति भी सही होना चाहिए। तो राइट टाइम है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, प्लेटफॉर्म भी परफेक्ट है। अब तय अपना हमने करना है कि क्या हम सही व्यक्ति हैं इस डिसीजन को लेने के लिए। ओके, डिसीजन लीजिए, अल्टीमेट सक्सेस का ऑप्शन आपके पास में है। और आज जो टॉपिक है हमारे पास में कि लिस्ट कैसी बनाई जाए, कैसे उसको एक्सपेंड करा जाए, और सबसे बड़ी बात क्या है, उस लिस्ट को कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो मैंने ये कुछ फॉर्मेट आप लोगों को व्हाट्सएप किए थे और मैंने निवेदन किया था कि इस फॉर्मेट को बना के रखें। क्या बना हुआ है आप लोगों के पास में? हाँ जी। देखिए मैं सबकी आवाज नहीं सुन पाऊंगा बिकॉज मैंने सभी को ऐसे म्यूट किया हुआ है, पर मैं कुछ लीडर्स का रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, तो मैं उन्हीं से निवेदन करूँ, बाकी का हाथ देख के समझ सकते हैं आप। ओके, तो एक बार इसको अपने कैमरे के सामने में दिखाएंगे, मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि आज का हमारी एक शर्त और भी थी कि वीडियो कोई भी अपना ऑफ ना करें। यस प्लीज, वेरी गुड। रजिस्टर बना हुआ सब प्रॉपर। सर ये जो फॉर्मेट है, सर ये जो फॉर्मेट है हमारे ग्रुप में नहीं आया था सर ये। अब ये पंगा सर, देखिए फिर मैंने बोला तो था कि मैं बना के लेके आया, तो अगर नहीं पहुंच पाया था तो ये आपकी ड्यूटी थी कि आपको अपलाइन से कांटेक्ट करके उस फॉर्मेट को मंगाना चाहिए था। पूरी जो फाइल है आपके पास? फाइल तो है हमारे पास। फाइल के अंदर देखें फॉर्मेट है। देखिए समझे मेरी बात को, अजय सर जब भी अपने मुंह से शब्द बोलते हैं ना, तो कोई ना कोई मैसेज रहता है उसमें। वो जो फोल्डर है मैं स्पेशली महाराष्ट्र में दे के आया था उस फोल्डर को। तो सोचिए कि कोई व्यक्ति हेड ऑफिस से लेकर के महाराष्ट्र की चीज को अगर धो के आ रहा होगा तो बहुत बड़ी वैल्यूबल चीज होगी वो। सर हरिद्वार में भी दिए थे हमने 5। कि हम तो कोशिश करते हैं सर कि प्रसाद हर जगह पहुंचाया जाए। अब वो लोग उसको लेके, जैसे कल बल्ला सर ने बोला था, कुछ लोग लेते तो हैं पर बगल वाली दीवार पर डाल देते हैं। सर ये जो फोल्डर है ये इस बिजनेस की गीता, कुरान, बाइबल है। आपको ये कितना, आपका दिमाग कितना है तो स्वीकार करना कोई फर्क नहीं पड़ता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। अगर आपके ड्रीम मजबूत है तो आपको इस सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। आप समझे, जब से हमारी मीटिंग चल रही है हमने 2 टॉपिक को बहुत एम्फेसिस किया है। एक था 8 कोर स्टेप। शुरुआत किसने करी? बलराज परियार सर ने। क्यों स्टार्ट करी? क्योंकि वो सीरियसली काम कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं यार ऐसी जरूरत है। अगर आप सीरियसली काम करेंगे तभी आप इसकी आवश्यकता महसूस करेंगे। मैंने बोला ना, फैक्ट्री होगी तो मटेरियल की आवश्यकता महसूस होगी ना। और फैक्ट्री नहीं तो क्या करना, जयराम जी की साहब, फिर तो रॉ मटेरियल आपको बाहर लगेगा। लिस्ट मेकिंग, हम लोग एमबे में काम करते थे तो 4 कैसेट मिलती थी हमको सिर्फ लिस्ट मेकिंग के ऊपर। इट्स अ बिग सब्जेक्ट, सोचिए जरा साहब। तो कोई बात नहीं, जो गया सो गया। हम अपने भूतकाल को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जिन लोगों के पास में वो फोल्डर है उसका अध्ययन करना शुरू करें। वो एक ऐसा हथियार आपके पास में है, तो प्रयास ने बोला था, टूल्स की बात करी थी, वो बहुत बेहतरीन हथियार आपके पास में। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जिनके पास ये फॉर्मेट नहीं है, फोल्डर है, फोल्डर को निकालें, इसको निकालें, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसका लॉजिक क्या है, ओके? क्योंकि आप समझे हमारा मकसद क्या है कि कल को अगर आपके नेटवर्क में
करोड़ों लोग भी हो जाएंगे ना, तो मैनेजमेंट आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। मेरी बात समझे आप कि बिजनेस तो करोड़ों का, पर इन्वॉल्वमेंट हो आपका हजारों के हिसाब से। ऐसा ना हो कि बिजनेस तो हजारों में व्यस्त है आप करोड़ों के हिसाब से, उल्टा हो जाएगा मामला। तो सिस्टम का उपयोग क्या होता है कि भले आप बहुत बड़ा काम बहुत आसानी से आप कर लें, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम। और आपको पता है कि जैसे अभी मैं वीडियो सुन रहा था, 10 लाख की इनकम चाहिए किसी को 1 लाख की इनकम चाहिए, किसी को बहुत बड़ा घर चाहिए, तो उस इनकम के लिए आपको जो नेटवर्क का साइज है वो कम से कम 20,000 40,000 1 लाख का होना चाहिए। तो इतनी बड़ी टीम को आपने मैनेज करना है, बिना सिस्टम के मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो मैं माफी चाहूंगा, जोकर बन जाएंगे आप। इस बिजनेस के एक्सपर्ट बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मेढकों को तोलने का बिजनेस है। मेरी आवाज क्लियर आ पा रही है आप तक? यस सर। तराजू का हाथ में एक मेढक को रखेंगे तोलने के लिए, दूसरे को उठाने जाएंगे, पहला वाला पत्ते के बाहर चले जाएगा, दूसरे को रखेंगे, तीसरे को उठाने जाएगा, दूसरा पत्ते के बाहर चले जाएगा, पगला जाएंगे आप। फिर बोलेंगे यार 6 महीने से काम कर रहा हूँ, 50 लोगों की ज्वाइनिंग करा दी, 4 लोग को प्लान दिखाना सिखा दिया, 20 लोगों को जो मीटिंग में लिया है, फिर भी काम नहीं हो रहा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सिस्टम। सिस्टम को समझें, उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें। और कभी हम बोलते हैं छोड़ो यार क्या करना सिस्टम का, ज्वाइनिंग तो करानी है, माल ही तो बेचना है। मैंने देखा ऐसे लोगों को बहुत कैजुअल लेते हैं, बोलते हैं क्या करना है जी, सिस्टम कुछ नहीं होता जी, बंदे जोड़ने हैं, माल बेचना, टर्नओवर करना, पैसे कमाने हैं जी ना। वो बंदे जोड़ना और माल बेचना और पैसे कमाना वो बाहरी रूप है, भीतर से कुछ और है सब। और जो लोग बोलते हैं कि सिस्टम विस्टम क्या है, तो सिस्टम SYSTEM, पहले क्या सिस्टम की SYSTEM, सेव योरसेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। अगर आप अपने समय को, धन को और ऊर्जा को बचाना चाहते हैं तो यूज द सिस्टम। अपना दिमाग से किस बात के लिए लगाओ कि सिस्टम का प्रॉपर यूज कैसे हम लोग कर सकते हैं। और जो बोलते हैं सिस्टम विस्टम कुछ नहीं है जी, तो विस्टम मतलब W फॉर वेस्ट, तो वेस्ट योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। करते रहिए, मर्जी आपकी है। आज की मीटिंग हमने बोला था आपसे कि भाई ये कुछ क्वालिफिकेशन है, तो एक पहले तो हमने कंपल्सरी करना चाह रहे थे इसको, फिर एक राय आई कि नहीं सर जो कंपल्सरी मत करिए, तो हमें भी लगा ठीक है भी इंडिपेंडेंस ऑफ बिजनेस ओनर, मर्जी आपकी है। तो जिन लोगों ने उसका पालन किया, डेफिनेट सी बात है वो एक कदम आगे जा चुके हैं बाकी लोगों से। अब आपको आज महसूस नहीं होगा ये, लेकिन फ्यूचर में इस बात को आपको महसूस आपको होगा अगर आप सीरियस है बिजनेस के प्रति। ओके दोस्तों, चलिए लेट्स कम टू दिस फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में पहला पार्ट लिखा हुआ है, ऊपर हेडिंग लिखी हुई है फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस। आप सबके पास एक पेपर है, आप खुद पढ़ सकते हैं। ओके, ये कैसे आपने बनाना है इसको देखिए, इसके पीछे 20-22 साल का अनुभव है। ये दिमाग मत लगाइए कि यहाँ पे क्यों लिखा है, ये कॉलम यहाँ पे क्यों लिखा है, इस पर दिमाग मत लगाइए। दिमाग किस बात पर लगाइए कि इसका मैं हूबहू पालन कैसे कर सकता हूँ। सर ये पहला पार्ट ऑफ लिस्ट है, इसमें अगर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा है नेम ऑफ सिटी। इट मींस जब किसी रजिस्टर में किसी डायरी का इस लिस्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे तो उस अब नया जब आप एक रजिस्टर में डायरी खरीदेंगे तो जो पहले 2-3 पन्ने होंगे आपके, ध्यान दीजिएगा ये बहुत बड़ा मामला बता रहा हूँ मैं आपको। जो पहले 2-3 पन्ने होंगे वो होंगे आपके अध्यात्म से रिलेटेड। समझे, जिस भी शक्ति को, जिस भी गुरु को, जिस भी भगवान को हम मानते हैं उनकी फोटो वहां पे चिपकानी है। आपकी डायरी के पहले 2-3 पन्ने। ओके, अपने जीवन में जिनका वरदान या जिनका आशीर्वाद आपको लगता है कि हाँ, चाहे भगवान के रूप में, गुरु के रूप में, माता पिता के रूप में, उन जिनके बिना आपको लगता है कि मेरा लाइफ सफल नहीं की, उनको हाजिर नाजिर करें, शुरुआत उनसे करें। ओके, देन अगले 2-3 पेज, 3-4 पेज फिर आप एक ब्लैंक छोड़ने हैं। किस लिए छोड़ने हैं? अपने ड्रीम की फोटो को लगाने के लिए। जो भी 4-5, 8-10 ड्रीम आपके शुरुआत के हैं, जो मेन प्रायोरिटी में आपके हैं, उनकी फोटो लाइए, उसमें चिपकाइए। आप समझिए, ये कोई मजाक नहीं है। आप एक बहुत बड़े बिजनेस शुरुआत करने जा रहे हैं। आप ऐसे हो जाएगा कि 5500 रुपये लगाओ, एक बार संभाल लो, करोड़पति बन जाओ। इतना आसान है। भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम उसने हमें अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने का एक मौका तो दिया।
पर अगर 1 लाख की इनकम चाहिए तो तैयारी तो वैसी करनी पड़ेगी। सतीश सर ने एक बहुत पहले एक पॉइंट लिया था कि ड्रीम तो है आपका, पर आर यू रेडी टू पे द प्राइस? तो दिस इज द पार्ट ऑफ पेइंग प्राइस फॉर योर ड्रीम। ओके, पहले 2 दिन पढ़ने स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, अपने भगवान को, अपने आराध्य को शामिल करें इस अभियान में, और इस बात को बार बार दोहराएं कि मी एंड गॉड, हम दोनों मिल करके एंड डू वंडर। वो आपके जो आपका विश्वास है उसको मजबूत करने में आपकी हेल्प करें। ओके, नेक्स्ट 3 पेज, 3 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, वो कोई फिक्स नहीं, कोई रिजल्ट नहीं है। अपने ड्रीम की फोटो को पेस्ट करिए, घर में भी करनी है, वहां भी करनी है। प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम, जिस चीज से आपको प्रेम होता है आपको हर चीज में दिखाई देती है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अगर आपको ईश्वर से प्रेम है तो हर प्राणी में आपको ईश्वर दिखाई देगा। तो अगर आपको अपने ड्रीम से प्रेम है तो हर जगह आपको अपना ड्रीम दिखाई देना चाहिए। तो हम ऐसे हालात बना रहे हैं, घर में भी ड्रीम चिपका हुआ होना चाहिए, आपके लिस्ट मेकिंग रेशन में अपना ड्रीम चिपका होना चाहिए, और आपका जो मोबाइल है उसमें वॉलपेपर नाम की चीज होती है, कोई फंक्शन होता है वॉलपेपर का। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, होता है सर? हाँ जी, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। होता है सर, होता है। ड्रीम को लगाइए, लेकिन बार बार हालात बनेंगे कि वो ड्रीम से डाइवर्ट होने के हालात बनेंगे। बार बार ड्रीम आपको दिखना चाहिए। आपको याद रहना चाहिए कि मेरे को ऊपर वाले ने मानव के रूप में जन्म दिया है, ये मेरा लक्ष्य, इसको भेजना है मैंने। याद करिए हमारा तो क्षण जब पेड़ के ऊपर चिड़िया थी और द्रोणाचार्य ने बोला कि लगाओ निशाना, और सबसे एक ही प्रश्न पूछे क्या दिख रहा है तुमको? ये अर्जुन था जिसका ये था कि मेरे को आंख दिख रही है। तो जो आपका लक्ष्य है वो उस तरह से 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते आपकी निगाह में, आपके दिलो दिमाग में हावी होना चाहिए। तो जो लिस्ट मेकिंग फॉर्मेट आपका जो रजिस्टर बनेगा उसके अगले जो 2-3 पेज बनेंगे उसमें आपने अपने ड्रीम्स को चिपकाने हैं। जिन लोगों ने मेरे पास ऑडियो नहीं भेजी, मैं निवेदन करूंगा प्लीज अंडर एस्टिमेट ना करें सिस्टम, आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ठीक है सर? और जिन लोगों ने कर दिया उनको बधाई के पात्र, लेकिन बधाई मैं दे रहा हूँ उनको, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ऑडियो आ चुका आपका, लेकिन उस ऑडियो को बार बार सुने। अभी वो वजन उसमें नहीं आया है, वो गहराई इसमें भी नहीं आई है। पुराने जमाने में लोग कहते थे ना भी अभी तू समझदार नहीं हुआ है, तुम्हारी बातों में वजन नहीं आया है। सुना आप लोगों ने? तो पूछते साहब वजन कैसे आएगा, क्या करो वजन करने के लिए? तो पुराने जमाने में कहते शादी कर दो इसकी जी। बोलो उससे क्या होगा? बोला शादी करके जिम्मेदारी सर पर आएगी तो कम से कम बातें सीरियस करेगा ही, जिम्मेदारी वाली बातें करेगा ही। तो आपकी समझदारी इस बिजनेस के प्रति जितनी बढ़ेगी ना, आपकी बात में वजन उतना बढ़ेगा। समटाइम आपको लगता है ना कि यार मेरा तो प्रोस्पेक्ट है, संभावित है, इसमें अच्छी संभावना मेरे को लग रही है, क्यों ना मैं अपलाइन से बात करा दूं इसकी। लगता है ना ऐसा? आपको लगता है कि अपलाइन से बात करा दूंगा तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, और ऐसा होता भी है। गलत तो नहीं कह रहा जी। अब आपकी अपलाइन को जादूगर थोड़ी है कि उसने जादू करा और बंदा तैयार हो गया। आपने ही बातें करनी है, आपकी अपलाइन ही बातें करनी है, लेकिन आपकी अपलाइंस का, आपके सीनियर्स की बातों का असर ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि आपके अपलाइन की बातों में वजन होता है। वजन मतलब वो बातें उनके दिल की गहराई से निकलती हैं। तो अपना ऑडियो जिन्होंने नहीं भेजा वो भेजें, और जिन्होंने भेज दिया है बार बार सुने, और ये देखें कि आपके द्वारा कही गई बातें, आपके द्वारा दिए गए जवाब आपको ही प्रभावित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में आप मोटिवेट हो रहे नहीं हो रहे, चौथे क्वेश्चन में आपकी रूह कांप रही नहीं कांप रही है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन आपको मोटिवेट करने चाहिए, चौथे और 5वें क्वेश्चन में आपकी रूह कांपनी चाहिए। समझे मेरी बात को आप? रूह मतलब कि रूह कांपनी चाहिए, तब जाके आपकी बातों में वजन दिखेगा। ओके, हम दोनों बातें कर रहे हैं सर। देखिए टॉपिक लिस्ट मेकिंग का है, पर मैं बहुत सारी चीज़ बोल रहा हूँ आपको। ये पहला फॉर्मेट में हम लोग आ रहे हैं, यहाँ शहरों का नाम लिखा हुआ है क्योंकि हिंदुस्तान में कोने कोने में आपका बिजनेस आना है। ये पूरी जी का ड्रीम था सर, सही कह रहा हूँ अजय सर? हाथ उठा के हाँ ना बोल दें आप। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो सिंपल सी बात है, आपको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। अपने शहर तक सीमित है, अपने राज्य तक सीमित है, तो बड़ा काम आप नहीं कर पाएंगे। पूरा हिंदुस्तान आपके लिए गाँव होना चाहिए। ओके सर, तो ये शहरों के नाम लिखे हुए हैं,
किस पेज में किस शहर की आपने लिस्ट बनानी है, ये इसलिए लिखा हुआ अलग कॉलम से बना रखे हैं कि आप पेज नंबर लिखेंगे और आपको दिख जाएगा कि भाई अगर मेरे को देहरादून की लिस्ट देखनी है तो इस पेज नंबर में है जी, अगर मेरे को मद्रास की लिस्ट देखनी है तो इस शहर में, इस शहर में है जी, मेरे को कलकत्ता की लिस्ट देखनी है तो इस पेज में है। ओके, तो यहाँ पे शहरों के नाम और उस पूरे कॉपी में आप जहाँ से लिस्ट शुरू करें वहाँ से पेज नंबर डालना शुरू करें, 1 2 3 4 यहाँ पर टॉप पे पेज नंबर लिखना शुरू करें, 1 2 3 4 5, है ना। पर आप देखिए ध्यान दी, 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, 1 2 ऐसे नहीं करेंगे, 1 इधर और दूसरा अगले पन्ने में। ओके, टेक्निकल चीज समझ में नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर आप मेरा भाव को समझने की कोशिश करें। तो ये पहला पार्ट क्लियर हो गया आपको। इसमें पहले शहर का नाम आएगा वो कौन सा आना चाहिए? अपने शहर का, अपने शहर का, जिस शहर में आप रह रहे हैं, आपका बिजनेस शुरू वहीं से होगा। ओके, तो आप अपने शहर को पेज नंबर 1 में दें। मैं रामनगर में हूँ तो मैं रामनगर लिखूंगा, यहाँ पेज नंबर 1 रामनगर से शुरुआत करूंगा। जो नागपुर में है वो नागपुर लिखें यहाँ पे, उसके बाद आप लिख सकते हैं अदर शहरों का नाम आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मेट, सेकंड पार्ट ऑफ द लिस्ट। इसमें क्या लिखा है देखिए, इसमें लिखा है डिस्ट्रीब्यूटर ऑब्लिक प्रोस्पेक्ट। अगर आप ड्रीमर हैं ना तो आप क्या होगा ना, कल बात हो रही थी कि सम टाइम क्या होगा, क्योंकि आपको बड़ी कामयाबी अगर चाहिए तो होमगार्ड से काम बनेगा या कमांडो से काम बनेगा? कमांडो चेस्टर। यही बात सब तक अगर आ रही है तो जवाब आपके दिल से निकल रहा होगा कि बड़े लक्ष्य की प्राप्त आपको करनी है तो कमांडो ही आपको चाहिए, होमगार्ड आपको नहीं चाहिए। और ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी लिस्ट में वो कमांडो नजर नहीं आ रहे हो, क्या करना पड़ेगा आपको? अपनी टीम की लिस्ट में काम करना पड़ेगा। और यहाँ तक कि जो प्रोस्पेक्ट आपके हैं, जो ग्राहक आपके हैं, उनकी लिस्ट में भी काम करना आपको पड़ेगा। पर बात घूम फिर के वही पर आती है कि 1 करोड़ लोगों की टीम आपके पास में हो गई हो और आप फिंगर टिप में कैसे मैनेज कर सकते हैं उसका तरीका पूरा ये है, ठीक है ना। आपने डिक्शनरी देखी, डिक्शनरी अंग्रेजी का शब्दकोश लिखा है सर? हाँ जी। अब सोचे कि कितने सारे वर्ड्स उसके अंदर होते हैं, पर किसी वर्ड को अगर आपको ढूंढना है तो विद इन सेकंड ढूंढ सकते हैं आप। सही है गलत? जी सही है सर। क्योंकि आओ एक सिस्टम बना रखा होता है, तो उसी तरह से 1 करोड़ लोग अपनी टीम में कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सिस्टम का पालन करें तो उन 1 करोड़ में से अगर आपको 2 व्यक्ति ढूंढने पड़ेंगे ना तो आराम से ढूंढ लेंगे आप, समझे इस बात का। ओके, नेक्स्ट ये जो सेकंड पार्ट हम बात बोल रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें सीरियल नंबर, फिर नेम, फिर कोड। यहाँ पे आप उन लोग पहले में अपना नाम लिखें, कोड दें अपने आप को 01, नंबर 1 कोड अपने को शो करें। ओके, फिर नागपुर पे यहाँ पे लिस्ट आपने बनानी है। मैं नागपुर पे, नागपुर के लोगों के लिए आप नागपुर वाले पेज पे बनाते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे जो जिन लोगों को आप पक्के जानते हैं, जो व्यक्तिगत आपकी लिस्ट है, उनको फॉर्मेट बताऊंगा आपको। एक कोड आपको वहाँ पे अंकित करना है, वहाँ पे कोड 1 लिखेंगे। आपको 10 साल बाद भी लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये बंदा मेरा खुद का है जी। आपकी टीम, हमारा सपोज यहाँ पे आपकी टीम अजय पुरी जी है। ओके, अब अजय पुरी जी ने आप, जैसे मैं बोलूंगा अगर एग्जाम्पल लेकर के कि परिहार सर है अपना देहरादून में, ठीक है ना, और देहरादून के नजदीक हरिद्वार। अब अजय जी को लगता है कि सर कि मेरा एक व्यक्ति है हरिद्वार में, ठीक है ना, और मेरे को उसको परिहार सर के हवाले करना चाहिए। तो परिहार सर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अजय सर का नाम, सर को कोड इशू करेंगे नंबर 2। फिर जिस पेज में वो हरिद्वार की लिस्ट बनाएंगे ना, उस पेज का नाम तो उसमें लिखेंगे, पर कोड लिखेंगे वहां पे नंबर 2, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें स्टोर नहीं रह सकती। कई बार आपने सुना होगा खाता बड़ा है माथा, खाते में लिखी चीजों को बोलेंगे। वहां पे अगर उस लिस्ट को आप 6 महीने बाद भी आप हरिद्वार अगर जाएंगे ना, तो जाने से पहले बात देखें कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, देखता हूँ कि हरिद्वार में मेरे पास कितने लोगों की लिस्ट है। तो वो जब नाम हो, सब नाम सामने आपके आएगा कि ये कोई अमर सिंह जी हैं, तो आपको दिख जाएगा कि ये रिक्वेस्ट दिया था मेरे को अजय सर में। तो जाने से पहले आप कॉल करेंगे अजय सर को, अजय सर मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, आपने मेरे को स्टेट पे नाम दिया था, तो फॉर्मेट पे डेट भी लिखी हुई है। ओके, तो कृपया इन बंदे को फोन करें और सेट द अपॉइंटमेंट, मैं इनसे मिलूंगा आज। समझ गए मेरी बात आप? जी सर। मैं कुछ आपको लोग मिलेंगे जो आपका बिजनेस जारी करना चाहेंगे, तो एमएलएम को इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन वो इंटरेस्ट होंगे आपके प्रोडक्ट में। आप समझे? मैंने 2 आपको फील्ड बताए थे,
जो बहुत ही फ्लरिश करने वाले हैं। और एक डाटा मेरे पास में आया, मैं शेयर करूंगा आपके साथ में, कि ये 2020 से लेकर के जो 2030 तक का जो 10 साल है ना, ये पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में अभूतपूर्व साल आने वाला है। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये अपने आप में बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है, सब लोग एम्प्लॉयमेंट देती है। ओके, सर एक बार दूसरी म्यूट बात कर दें है, सर सबको। सर म्यूट कर दें। ओके ओके ओके, पहली बात मैंने क्या जी बोला सर। आपको कि 2020 से लेकर के 2030 तक इंडस्ट्री है, इसमें जो पिछले 100 सालों में जो ग्रोथ हुई है उसे कई गुना ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि ये जो विपरीत परिस्थितियां दुनिया के लिए है, वो इसके लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां बन गई है। दूसरी बात आप समझे, डायरेक्ट सेलिंग का जो कारोबार है उसका, उसमें जो हेल्थ प्रोडक्ट है ना, उसका टर्नओवर का रोल बहुत बड़ा है। लेकिन मैं बार-बार निवेदन अपने आप को इंक्लूड ना करें प्लीज। ये मीटिंग चल रही है बीच में, जो ये जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, मैंने बहुत तैयारी करके इसके लिए, और ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने दे रहा हूँ इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है, और इस रिकॉर्डिंग को कई लोगों तक जाना है। ये जो भी पार्टिसिपेंट्स है, कृपया अननेसेसरीली अपने आप को अनम्यूट ना करें। आपके सराउंडिंग की आवाज है, उससे पूरी मीटिंग डिस्टर्ब होगी। ओके, और बड़ी बात क्या होती है कि स्पीकर का एक रिदम जो होता है ना, टूटता है, फिर आप बोर हो जाएंगे मीटिंग में अदरवाइज। ओके, चलिए मैं क्या बोल रहा था आपसे कि जो आने वाला टाइम है, तो 10 साल का पीरियड है, अप टू 2030, इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर डायरेक्ट सेलिंग। और वर्ल्ड के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनके आकलन है कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत तगड़ा कई 100% का ग्रोथ इसमें होने वाला है। कारण तो है उसके पीछे, पहली बात तो ये एकमात्र इंडस्ट्री है जिसमें आप बिना किसी को टच करे अपने घर के अंदर बंद रह करके भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस इंडस्ट्री के अंदर हेल्थ सेगमेंट के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है अभी। ओके, और मैंने शुरू में आपको बोला था कि हेल्थ सेगमेंट और डायरेक्ट सेलिंग, ये दो फील्ड ऐसे हैं जिसमें बहुत बड़ी संभावना है। ओके, चलिए ये मैंने बात करी आपसे। ओके, और जिन भी शहरों में आप डायरेक्टली फीडबैक ले सकते हैं या जा सकते हैं, ओके, ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप प्लान करने जाने का, वो लखनऊ हो सकता है, वो इलाहाबाद हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है शहर का, तो उन लोगों से बोले साहब किन शहरों में काम करने वाला हूँ, अगर आपकी कोई लिस्ट है तो मेरे को बताएं। तो वो आपकी टीम में जो भी लोग हैं वो आपको नाम देंगे कि सर ये फला बंदा मेरा, ये फला बंदा मेरा, फला बंदा मेरा है। उनको कोड इशू करें यहाँ पर, और वो शहर की लिस्ट में नाम नोट करें। ओके, होगा क्या उससे, पहली बात तो जब प्रहलाद परिहार सर हरिद्वार जाएंगे, ओके, और हरिद्वार जाने से पहले वो अजय सर को कॉल करके बोलेंगे कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, आपने इस बंदे का नंबर को दिया था, इसे कॉल करें। पहला मैसेज क्या जाएगा अजय पुरी सर को कि परिहार सर, उनकी जो अपलाइन है वो उनकी केयर करती है, समझे इस बात को। दूसरी बात, अगर आपने वहाँ प्रोस्पेक्टिंग करी, अगर वो बंदा ज्वाइन हो गया, कल को काम में वगैरह हो गया, तो आप समझें एज ए अपलाइन आपका इससे बड़ा हेल्प अपनी लाइफ में हो ही नहीं सकती कि उनके प्रोस्पेक्ट को तो आप ज्वाइन करें, उनके माध्यम से काम आप करें, क्योंकि आपके नजदीक में है था वो। ओके, तो बहुत बड़ा एक मैसेज टीम वर्क का, इससे बड़े एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। ओके, तो सारे लोगों को इशू करें, क्या अपने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और सभी को मतलब कि एक दो कैटेगरी आपके पास में, एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की और दूसरा जो आपके कस्टमर्स हैं। ओके, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प आपकी हो जाएगी, और जो कस्टमर्स हैं उसका रोल क्या होता है देखिए। मैंने क्या बोला, वो बंदा आज ज्वाइनिंग के लिए आना का नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर, उसको लोग कोई दिक्कत नहीं सर, आप मत ज्वाइन करो, मेरा कोई प्लान नहीं आपको ज्वाइन कराने का। लेकिन आप समझें कि आपके पास हेल्थ सेगमेंट के कितने सारे प्रोडक्ट हैं। अगर आप, मेरी बात आ रही है आप लोगों तक जी, हंस सर्विस के रूप में आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ओके, मैं आपको आगे नहीं करने के लिए मना कर रहे हैं, नथिंग, लोगों को वो दो जो उनको चाहिए। ओके, तो उसको अपना कस्टमर बनाने की आप कोशिश करें। ओके, और सीधी बात है, सपोज उसको शुगर है, अपना करेला जामुन टैबलेट सेट उसको दें, उसके पहले प्रमोशन करें, वीडियो दिखाएं, तब उसको दें। खाली ऐसे देंगे तो कुछ असर नहीं करने वाला। हम प्रॉपर एडिफाई करके देते हैं तो वो असर करता है। बिना एडिफाई करके दे देंगे, ले यार खा लेना ठीक हो जाएगा, तो चांसेस आधे हैं। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट का
असर लोगों पे हो तो 50% असर जो प्रोडक्ट को देने से पहले आपने जो बातें बोली है ना, उन बातों से हो जाना चाहिए। डिस्क्राइब करें अपने प्रोडक्ट को, तब उसको दें विद प्रॉपर एग्जांपल। वीडियो मंगाए अपने अप्लायंस से, बहुत सारे अप्लायंस वीडियो पड़ी है हमारे पास में प्रोडक्ट रिजल्ट्स की। ओके पॉइंट में क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको कस्टमर बनाए, उसको बोले देखिए अमित जी आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, पर एक बात मेरे को बताओ आप कि जो करेला जामुन आपने, आप मुझे पूछो सर कि क्या आपके जानने वाले कुछ लोग का मेरे को आप नाम सजेस्ट करेंगे जिनको मैं ये प्रोडक्ट दे सकूं? समझे आप तो अगर उसको बढ़िया वो लगा है, कुछ फायदा अगर उसका हुआ तो मना करेगा क्या आपको? नहीं करेगा सर, सीधी बात है, नहीं करेगा। अगर आप ये बोलेंगे ना कि मेरे कुछ बंदों के नाम बताओ जिनको मैं ज्वाइन करा सकूं, प्लान दिखा सकूं, तो नहीं बताएगा नाम आपको, क्योंकि जिस काम को खुद करना पसंद नहीं करेगा उसको अपने लोगों को भी रिकमेंड नहीं करेगा। समझे इस बात? तो जो काम उसको पसंद आ रहा है, उसको आपका सामान पसंद आ रहा है, आपका पेज पसंद आ रहा है, तो उसको ये क्वेश्चन पूछे कि सर अमित जी बात बताओ ये पेज इतना बढ़िया आपको लगा, कुछ लोगों को आप नाम बता सकते हैं कि जिनको मैं पेज दे सकूं, तो डेफिनेटली कुछ नाम आपको बताएगा। पहला काम आपने क्या करना है, उस समय तो आप एक पेज में अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे उसको। ओके, घर आते क्या करेंगे आप, ये रजिस्टर घर में आपका रहेगा, उस व्यक्ति को कोड इशू करें, उस बंदे का नाम लिखते हैं, साथ में ये भी लिखें कौन सा प्रोडक्ट को देना चाह रहे हैं। फ्यूचर में जब भी उससे आप मिले, एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, जब भी उससे आप मिले, पूरी बातचीत करें, प्रोडक्ट के जरूर बातचीत करें, सोचें बड़ा रिजल्ट क्या होगा। माना इस बंदे ने आपको 5 नाम दिए थे, उस 5 में से अगर एक भी व्यक्ति ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार हो गया, वापस इस बंदे को कॉल करें, अमित जी आपने तो हमारा बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, आज भी हमारे बहुत बढ़िया आप कस्टमर हैं, हमारे यूजर हैं, आप हमारे प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, लेकिन जो 5 नाम उन्होंने बड़ा डिसीजन लिया काम करने का, वो मेरे साथ काम करने वाले हैं। और आपको याद होगा एक इनकम मैंने बताई थी आपको, रॉयल बोनस की। हेलो जी सर जी। और क्योंकि बोले उनको कि भाई इस आईडी में अगर प्रपोजल नंबर भी अगर आपको डल गया तो जिंदगी भर 3 जनरेशन का 5% इनकम मिलेगी आपको। तो बताओ क्या करूं, इनके फॉर्म में अपना डालूं कि आपका नंबर डालूं? क्या बोलेगा आपको? जितना भी अमीर आदमी हो, पैसा सबको चाहिए होता है। तो बताऊंगी सर, अब आप कुछ लोग लग रहा हो सर क्या पता तब भी मना कर दें, समझे आप? कुछ लोग दिमाग ये भी आ रहा होगा अभी जो लोग सुन रहे हैं, अरे सर क्या हो तब भी मना कर दें। पहली बात तो ये आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर देगा कि उसके बंदे के बारे में आपने तो बताया कि भाई आपने बंदा दिया था, आपने नाम रिकमेंड किया था, आप ज्वाइन नहीं कर रहे, पर ये बंदा ज्वाइन करने के लिए तैयार है। अब नाउ इट्स मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि आप ये ज्वाइन करने वाले हैं। ओके, अगर वो हाँ बोलता तो वेल एंड गुड, पहले उसका फॉर्म डालिए, पैसा लीजिए, ज्वाइनिंग कराइए, आपको ज्वाइन ऑटोमेटिक पड़ जाएगा। अगर आपको लगता है कि तब भी बंदा मना करेगा तो कोई बात नहीं, कल को भविष्य में आपसे तो नहीं कहेगा अरे ये बंदा जो तेरी टीम में है ना जो 10 लाख पर मंथ कमा रहा है, इसका नाम मैंने तेरे को बताया था। ये बात समझ रहे हैं आप जी? भविष्य में उठने वाले सवालों को भी आपने समाप्त कर देंगे इस तरह से। और ओके, इस तरह से आप देखें बहुत बड़ी लिस्ट आपकी बनती रहेगी। ये हमने सिर्फ आपके सेकंड पार्ट की बातचीत करी, अब हम लोग आ रहे हैं इसके मेन पार्ट पे, ये है थर्ड पार्ट इसका। ओके, इसमें क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर नाम अगर आपके हाथ में है ये तो ओके। फिर क्या लिखा, द्वारा बाई, ये ध्यान दीजिएगा आप, बाई मतलब कि बंदा है किसका, आपका पर्सनल है तो कोड नंबर 1 आ जाएगा, अगर आपकी टीम के बंदा है तो मैंने बताया था कि इस फॉर्मेट में जो आपने कोड इशू करके थे तो उनका कोड आ जाएगा। दैट मींस इस लिस्ट को आप जब भी देखेंगे तो आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि यार इस बंदे को मैं जानता ही नहीं, पता नहीं किसने दिया, कोड लिखा हुआ रहेगा तो आपको पता रहेगा किस बंदे ने आपको इसका नाम रिकमेंड किया था। ओके, देन क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशन क्या है उसका, फोन नंबर क्या है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है नाम लिखने की तारीख, ये ध्यान दीजिएगा आप, आपने कौन सी डेट को इसका नाम एंटर किया है। अब कभी हम बोलते हैं ना आपसे कि भैया ये बिजनेस 2 से 5 साल का है और हम आपको स्टाम्प पेपर में लिख के देने के लिए तैयार होते हैं कि आप ढंग से काम करिए, 100% काम करिए, स्टाम्प पेपर लाइए, नोटरी करा के लाइए, हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि 2 से 5 साल के भीतर मिनिमम 6 फिगर की आपकी इनकम हो सकती है, 1 लाख पर मंथ की इनकम आपको हो सकती है। क्यों कहते हैं आपसे, क्योंकि हमें पता है आपने लिस्ट में नाम लिखा, समझ आज तारीख है 8, आपने 8 तारीख को लिख दिया 10 नाम, आपकी अपलाइन जब भी आप बोलोगे तो आपकी अपलाइन चेक करेगी 8 तारीख को आपने 10 लोगों के नाम लिखे थे, अब आज होगी 17 तारीख, आज होगी 20 तारीख, इनमें से कितने लोगों को आप डील कर पाए, समझे इस बात को। इस तरह डेट ऑफ एंट्री है
ये भी आपने भरना है। इससे ये पता चलेगा कि आपकी लिस्ट पासी तो नहीं हो रही है। हेलो जी सर पासी मतलब समझ रहे हैं? ये उस बंदे ने एक्सेप्टमेंट में नाम दिया था, आज उस बंदे का सर ये बंदा है, इसको आप अपना पेस्ट दो, और मेरा पेस्ट पर लग रहा है, आपने नाम लिख दिया और एक साल तक भूल गया तो पासी हो जाएगा, फिर काम का नहीं रहेगा आपको। म्यूट सर ताजा ताजा जितना काम आप कर लेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं म्यूट करूंगा दोबारा सबको। म्यूट जी, कर जी। दें सर। जी सर, बहुत सीरियस टॉपिक है। देखिए आज का हमारा जो लोग ड्रीमर है उनका पूरा बिजनेस जो है उसका रॉ मटेरियल की मार्केट करने, ओके। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे नाम लिखने की तारीख, फिर यहाँ पे हमने नया कॉलम में जोड़ रखा है कि वर्तमान में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसको या उसकी फैमिली में किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम मतलब बीपी हो सकता है, शुगर, आर्थराइटिस, थायराइड, अस्थमा, पाइल्स, डेंटल प्रॉब्लम, इंडाइजेशन। अगर और आप समझे कि जो भी बीमारी का मैंने आपको नाम बताया, पूरी दुनिया में एक व्यक्ति बता दो मेरे को जिस पर इनमें से कोई बीमारी ना हो। हाँ जी, जी जी आप मैं जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं ईमानदार से मेरे को बताइए कि जिन बीमारियों का मैंने नाम बताया अभी आपके सामने, आप सब फ्री है इससे क्या? नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। कुछ ना कुछ होगा सर। कोई भी व्यक्ति 100% स्वस्थ नहीं है और ये समय ही ऐसा चल रहा है, मतलब इसमें अन्यथा लेने की जरूरत इसको नहीं है। अब मेरे पास प्रॉब्लम है, आपके पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं, समझे? हम प्रॉब्लम है इसलिए हम लोग यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम लिखने की आप जरूर कोशिश करें, ताकि जब आप उसे बात करें तो उसको वो देने जाएं, उसकी प्रॉब्लम का समाधान देने जाएंगे तो आपकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। बस डायरेक्ट लेके जाएंगे तो हो सकता है कि वो पहले मना करते हैं, मतलब नहीं करनी भाई, बहुत बहुत देख ली, बहुत होता है, कुछ भी अनुभव हो सकता है उसके कहने का मेरा मतलब ये है। लेकिन जिस चीज की आवश्यकता है वो अगर लेके जाओगे तो आपकी यश वाली संभावना है वो बढ़ जाएंगी, ओके। तो ये जो इस फॉर्मेट में ना एक एक कॉलम बनाया गया है, उस पर ये दिमाग मत लगाइए क्यों लिखा है, क्या नहीं करता, नहीं। अगर वाकई आप एक इंटेलिजेंट बंदे हैं, एक समझदार व्यक्ति तो इस फॉर्मेट को सही तरीके से यूटिलाइज करना सीखें, ओके सर। तो 3 फॉर्मेट थे। अब ये बात आती है कि बड़ी लिस्ट कैसे तैयार करी जाए। बहुत सारे तरीके उसके हैं, एक फॉर्मेट में आपको और भेजूंगा, फिर रिश्तेदार बिल का आपका पड़ोसी, मतलब अगर आप ये पूरी लिस्ट पढ़ लेंगे ना, मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ कि कम से कम 500 लोगों की लिस्ट आपकी पर्सनल खड़ी हो जाएगी आज ही की डेट में। क्योंकि जब आप किसी घर में कुछ शादी वगैरह होती है ना, आपकी बड़ा आयोजन होता है, तो क्या लगता है 200-400 नाम इकट्ठा नहीं होते क्या? हेलो जी जी 1500 तो ऐसे बहुत इजीली सर, बहुत इजीली कोई शादी तय होनी हो और बोला होगा भाई लिस्ट बना के कार्ड कितने छपने, जरा देखो कौन कौन है करके लिखने बैठोगे आप ना, मतलब 500-1000 आराम से इकट्ठा हो जाएंगे। तो आपको बिजनेस करने के लोग नहीं मिल रहे, ये लिस्ट भेजिए, फॉर्मेट भेजूंगा मैं आपको, एक टाइटल को पढ़िएगा आप, मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ मिनिमम 500 पीपल आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएंगे कोई प्रॉपर फॉर्मेट के साथ में, ओके। अब लिस्ट आपके बन गई, रॉ मटेरियल इकट्ठा हो गया। नाउ द मेन पॉइंट इज हाउ टू यूटिलाइज दैट लिस्ट, ओके। कल प्रयास हमने जब लिस्ट मेकिंग की बात करी थी तो उन्होंने बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि भाई ये बिजनेस है, लोगों से जुड़ा हुआ बिजनेस है, समझे आप? ये बिजनेस साबुन तेल का नहीं है। आपको लग रहा हो कि साबुन बेचने का, सामान बेचने का, खरीदने का बिजनेस है ना, ये दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, समझे इस बात को आप? ये बिजनेस है, लोगों से प्राणी आपको बनना पड़ेगा, संकोच की भावना आपको त्यागनी पड़ेगी। तो कल प्रयास हमने बोला था समाज जब भी पॉसिबल हो, जब भी मौका मिले, सामाजिक कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। बोला था आपको, अगर आपने पूरी मीटिंग ध्यान सुना होगा तो, ओके। अब आज के डेट में भले ही आपको आप दिन नहीं करने वालों को बहुत सारे बहाने दिखते हैं, आप बोलोगे सर आजकल तो कोरोना चल रहा है जी, सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है जी, सामाजिक कार्यक्रम तो हो ही नहीं रही जी, कैसे करेंगे, ओके। हमारे पास उसका भी समाधान है। क्या तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। आप सामाजिक कार्यक्रम में फिजिकली उपस्थित नहीं हो रहे, लेकिन आप सोशली उपस्थित हो रहे हैं वहाँ पे, सोशल मीडिया में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं या नहीं? जी सर। जी आपके फेसबुक में बहुत सारी पोस्ट आती है, डेली आती नहीं आती? जी सर। सिंपल सा काम, ये अपना फेसबुक का अपना अकाउंट खोलिए, उस फेसबुक के अकाउंट में माना किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है, कोई पोस्ट करी है, अगर आपको दिल से लगी हाँ भैया बंदे ने ठीक कहा, तो ध्यान दीजिए, दिल से तारीफ करना चालू करिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप?
सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं थोड़ा सा मेरा गला को दिक्कत कर रहा था तो मैंने जल पिया। ओके, मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे कि सामाजिक कार्यक्रम में फिजिकली आजकल हो ही नहीं रहे तो आप नहीं हो सकते, लेकिन सोशल मीडिया में अपनी उपस्थिति आप दर्ज कराएं। आपने अपना फेसबुक पर अकाउंट खोला, उसमें देखा किसी व्यक्ति ने कोई पोस्ट डाल रखी है, ओके, आपने क्या करना है कि जो भी पोस्ट आपको बढ़िया लग रही है उसकी दिल से तारीफ कर रहे हैं आप। जी सर। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा ईमानदारी एक बात को बताइए कि माना आपने कोई पोस्ट शेयर करी अपने फेसबुक अकाउंट में, आपने कोई पोस्ट शेयर करी, ओके, और किसी व्यक्ति ने उस पोस्ट के बारे में लिख दिया, बहुत बढ़िया लिख दिया कि यार सतीश जी क्या बात है यार, क्या जबरदस्त बात आपने लिखी है, ओके, तो जब वो बात आप पढ़ोगे, उसका कमेंट्स आप पढ़ोगे तो आप शांत रहोगे या रिप्लाई करोगे उसको? रिप्लाई करेंगे। 90% लोग रिप्लाई करेंगे। तब समझें हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। किसी व्यक्ति की पोस्ट आपको सही लग रही है तो दिल से उसकी तारीफ करिए, और जब आप तारीफ करेंगे तो भी रिप्लाई करेगा आपको, कुछ नहीं तो धन्यवाद तभी बोलेगा आप, आया ना? और कुछ भी नहीं करेगा तो आपकी कमेंट्स को लाइक तब भी करेगा, आया ना? वो लाइक करना, तो कमेंट्स करना, थैंक्स बोलना, एक बातचीत की शुरुआत हो रही है, समझे इस बात को आप? अबे शुरुआत हो चुकी है ना, इसको आगे बढ़ाना आपके हाथ में है। कैसे बढ़ा सकते हैं आप? अरे प्रयास सर, वाकई में बोल रहा हूँ, जो पोस्ट आपने लिखी थी ना, वाकई समाज में इसकी जरूरत है, और बहुत कम लोग जो समझदार हैं समाज में, जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं समाज के प्रति। बाय द वे सर, मेरा नाम ललित गुप्ताल है और मैं हेल्थ सेक्टर में काम करता हूँ। बाय द वे सर, आप क्या करते हैं समझे? शुरू में मैसेज दें, टाइप करें एंड वेट फॉर द रिप्लाई, समझे आप? ओके, और धीरे धीरे जो आपकी ये मुलाकात है ये दोस्तियों बदलेगी, धीरे धीरे नंबर शेयर करेंगे आप, बातचीत शुरू हो जाएगी। अब बात आती है कि आपने अपना परिचय दिया था कि मैं हेल्थ सेक्टर में काम करता हूँ, और आज आप समझें, जो आप मनस्थिति से आप समझें, हेल्थ के प्रति लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, बात तो समझें आप। मैं बीच में आप लोगों से कहता हूँ ना कि हमारे पास इतने बेहतरीन मतलब संजीवनी बूटी है, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास में, इनको अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। तो ये मत समझिए कि हमें दवाई खानी, ये करना जब करेला जामुन है कि हिमालयन बेरी है। अगर आपको आने वाले टफ समय में सर्वाइव अगर आपको करना है तो आपको याद होगा रतन टाटा जी का स्टेटमेंट क्या आया है, सुना होगा आप लोगों ने। वो कहते हैं कि 2020 है वो है अपने आप को जिंदा रखने का वर्ष है। इसमें फाइनेंशियली कितनी तरक्की आपने कर ली कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप जिंदा हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखा हुआ है, तो आप आगे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, समझे आप? तो आने वाली जो मुश्किलें आने वाली है उसके लिए अपने आप को विषय तैयार करें। जो बेहतरीन प्रोडक्ट खजाना आपके पास में है, इसको अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं आप। सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ मैं, भले आप बिजनेस करना करना वो अलग मुद्दा है, ड्रीम पूरे न करें अलग मुद्दा है, पर स्वस्थ रहेंगे तभी सारे काम हो सकते हैं। ओके, तो जब हेल्थ की बात आप करते हैं ना, तो सामने वाले बंदे को एक पॉजिटिव मैसेज आता है। ओके, अब हर साथ क्या होगा साहब, क्या अगर नेगेटिव होगा तो कह सकता है कि यार बहुत सारी कंपनी आती है साहब, ऐसे तो बहुत सारी कंपनी हेल्थ में काम कर रही है जी, समझे आप? उसका मूड कुछ भी हो सकता है, पर वो क्या बोल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके एक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके रिएक्शन से फर्क पड़ता है। उसके किसी भी नेगेटिव जवाब का आपने जवाब कैसे देना, रिप्लाई आपने कैसे करना है, उससे फर्क पड़ेगा कि बात यहीं पर खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है मेरे शब्द को समझ रहे होंगे आप। वो कितना भी नेगेटिव हो सकता है, वो कुछ भी आपको बोल सकता है, पर डिपेंड इस बात नहीं करेगा उसने कितना नेगेटिव आपको बोला, क्या इस बात का फर्क पड़ेगा कि कितना पोलाइटली और कितना होपफुली आपने उसको रिप्लाई किया। कैसे बता रहे, बहुत सारी कंपनी आती है खाली हेल्थ के नाम पे काम करती है, पैसे कमाती है, कुछ नहीं होता यार, बहुतों को मैंने देखा हुआ है। ओके, आपका जवाब क्या हो सकता है? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला आपको दिया था फील फेल्ट फॉर्म का, अगर आपने नोट कर पाए होंगे अगर आपको, तो कभी भी किसी को अपोज ना करें। वो बोलता है दुनिया में सारी कंपनियां लूटने के लिए आती हैं, ये मत बोलो कैसी बात कर रहा, बहस ना करें। उसको बोले सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मुझे पहले ऐसे लगता था। इन द सेम वे अगर वो बोलता है हेल्थ के नाम पे धंधा करते हैं लोग, डॉक्टर तो बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, खाली बेकार की बातें हैं, आपका जवाब क्या रहना है सर कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहला स्टेटमेंट आपके मुंह से निकले, वो क्या निकले? बिल्कुल अमित जी बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे को भी पहले ऐसे लगता था। लेकिन जब मैंने हंस आयुर्वेद के बारे में सर्च करा तो मैंने क्या पाया साहब, ये पिछले कई दशकों से काम कर रहे हैं, है ना, और आयुर्वेद के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा अनुभव है, और इनकी जो औषधियां हैं सर
उनका अभी तक लाखों लोगों ने फायदा लिया सर। मैं उन लोगों से पर्सनली मिल चुका हूँ, बहुत सारे लोगों की वीडियो मेरे पास में है, और ये पहला ऐसा संस्था है सर जिनका उद्देश्य बिजनेस करना नहीं है। फिर से पूछो अम्मी जी, आप ही बताओ मेरे को कि भाई ये कंपनी की 10 से काम करती है, पर आज तक आपने देखा टीवी में कोई बड़ा सा स्टोर देखा आप? तो इसको भी तो बिजनेस करने के लिए आ सकते बाजार में आराम से ना, जबकि आप देख सकते हैं कि पिछले 15-20 सालों में ब्रांड कहाँ से कहाँ पहुंच गए जी, क्योंकि उनका मकसद बिजनेस करना था। ओके, तो फील फेल्ट फाउंड कि मेरे को भी पहले ऐसे लगता था, जब मैंने उन लोगों से बातचीत करी, आप समझे कि शुगर के जो पेशेंट जो इंसुलिन पर आ चुके थे, इनकी दवाइयों से आज जो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जब मैं उन लोगों से मिला, जब मैंने उनसे बातचीत करी, तो मुझे लगा कि ये एकमात्र ऐसी संस्था है, ऐसी कंपनी है जिसका उद्देश्य बिजनेस करना नहीं है। तो मैंने इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चालू किया सर, और आज जब से मैंने इसके प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट किया, इसका रिजल्ट मैंने देखा, तो मैंने हेल्थ को अपना प्रोफेशन बना लिया। अब मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों के जीवन से बीमारियों को दूर करना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कितना भी उसका नेगेटिव एक्शन रहा हो, अगर इस तरह का आपका रिएक्शन रहेगा तो क्या लगता है सर, कुछ मामला बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा आगे? जी बढ़ेगा। सीधी बात है सर। तो अब हम बात क्या कर रहे हैं आपसे, हमारा मेन मुद्दा क्या है कि उस इशू को यूटिलाइज कैसे करें। ओके, आपने कोई उसका एक ऐसा पॉइंट आपने निकालना इस बातचीत के दौरान जिसमें कुछ लगे हाँ यार मेरी मदर है यार, उनको यार शुगर की प्रॉब्लम है भाई, उनको यार हाँ यार मेरे वाइफ है यार, पेट साफ नहीं होता ढंग से उनका यार, कितनी दिक्कत है, सही कह रहे हो। हाँ यार मेरे पड़ोस में वो है, या मेरे ससुर जी है, उनको जॉइंट्स पेन रहता है, प्रॉब्लम होता है। ट्राई टू पिक अप दैट पॉइंट। ये उम्मीद बिल्कुल ना करें कि पहली बार जिसको आप प्लान दिखाएंगे और पहले प्लान दिखाते हुए दौड़ लगाना शुरू कर देगा। हेलो, अगर आपको ये उम्मीद, अगर आप पाले बैठे हैं कि मैं किसी को प्लान दिखाऊं और पहले दिन दौड़ लगाना शुरू कर देगा, तो अपना इतिहास लगा के देखे, जब पहले दिन आपको प्लान दिखाया गया था यूफोरिया का, पहले दिन आप दौड़ लगाना शुरू कर दी। हेलो जी नहीं सर, नहीं समझे इस बात को आप? जितना लंबा समय आपने लिया ना प्रॉपर काम करने का, प्रॉपर डिसीजन लेने का, उससे 1 महीना एक्स्ट्रा लेगा, वो ध्यान दें, मेंटली प्रिपेयर है इस बात के लिए। ओके, तो प्रॉपर टाइम दें उसको, पर आपका मेन मकसद क्या रहना चाहिए, आपने उस पॉइंट तक पहुंचना है जो उसका बोलते हैं ना दुखती नस, बोला ना मैं, दुखती रख पर हाथ रखना, समझते इस बात को आप? उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो, और अगर आपने ये काम कर लिया, उसकी प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट कर ली, और उसको यही कि दिला दे कि तेरी प्रॉब्लम का समाधान मेरे पास में है, चाहे वो बीमारी की बात हो, चाहे वो आर्थिक दरिद्रता की बात हो। जब आप ये काम करने में कामयाब हो जाएंगे, तो यकीन मानिए वो बंदा जिंदगी भर आपसे कहीं नहीं जाने वाला। ओके, तो ये मैंने आपको बोला कि आजकल का जो समय परफेक्ट टाइम है हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए। ओके, तो शुरू में आप डायरेक्ट सेलिंग लोगों के पास में नाम लेके जाएं, अभी हेल्थ वाले के लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं, और यकीन मानिए आप, ये आपकी सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि हर कोई व्यक्ति ये चाह रहा है कि कोई ना कोई ऐसा ब्रांड हो जिसको आप ब्लाइंड फेथ होकर ट्रस्ट कर सकें। क्योंकि आपके ऐसे कंज्यूमर, अगर हम आप और अपनी हम बातचीत करें, तो हमारे पास ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि हम चेक कर पाए डेली कि यार ये प्रोडक्ट ठीक है, ये प्रोडक्ट ठीक है, ये प्रोडक्ट ठीक है, टाइम नहीं हमारे पास, है ना। हर आदमी चाहता है कि ऐसा ब्रांड मिले जिसपे वो आंख बंद करके भरोसा कर सके कि साहब जो मैं सामान ले रहा हूँ ये बढ़िया ही होगा। तो हमारे पास हां सर्विस के रूप में ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसपे हम भी ब्रांड फेथ कर सकते हैं और लोगों को ब्रांड फेथ करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आज का हमारा मेन टॉपिक था, लिस्ट कैसे बनानी है और उस लिस्ट का यूज कैसे करना है, उसमें हमने चर्चा करी आपसे। ये सारी चर्चा करी, इसका मेन मकसद क्या था कि बिना लिस्ट के करोड़ों का कारोबार नहीं कर सकते आप। अगर किसी मन में ये गल्ला फितूर है कि नहीं मैं कर लूंगा, तो मैं माफी चाहूंगा आपसे, अपने समय की बर्बादी ना करें आप। ओके, प्रॉपर लिस्ट मेकिंग आपको तो आनी चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट आपको दिया गया है, सावधानी क्या, मैंने आपको सारी बातें बताई। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बोला, देखिए अपने आप को पेश कर रहे हैं एज ए हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में, पहला जो आपको परिचय होना चाहिए। ओके, और दूसरा परिचय आपका रूप में आपका डायरेक्टर के रूप में भी हो सकता है। ओके, तो ये जो टेक्निकल बात थी मैंने आपके सामने रखी, और उम्मीद मैं करता हूँ कि आप इसी सीधे से समझ पाए होंगे, और मैंने कोशिश करी कि इस बातचीत को पौने घंटे का इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए पूरा दिन भी कम पड़ जाता है। ओके, और कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये जो मीटिंग्स हैं इसमें सारी बातों को कम्युनिकेट करना थोड़ा सा टफ काम होता है, सारी चीज़ ग्रैब करना भी टफ काम होता है, सब जगह नेटवर्क की दिक्कत कुछ हो सकती है। ओके, तो फिर भी बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने मेरी बातचीत को सुना,
मुझे उम्मीद है कि जो लोग सीरियसली किसी ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, आज की बातचीत से निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे। बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपनी बात यहाँ पर रोक रहा हूँ और